नमस्कार। ब्रेक के बाद आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, जहां आज देश के सवाल में आप के साथ हम चर्चा करने वाले बकरीद को लेकर। बकरीद पर इस बार कई राज्यों में गाय की कुर्बानी पर सख्त पाबंदी दर्शकों लगा दी गई है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली समेत कई राज्यों में राज्य सरकारों ने गौवंश के वध और कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। दिल्ली में तो गाय के साथ बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों बंगाल की शुवेंदु सरकार ने 1950 के पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण नियम को लागू कर दिया है। शुवेंदु सरकार ने इस फैसले का विरोध भी हुआ है और विरोध करने वाले हाईकोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी अनिवार्य है ही नहीं। इतिहास में भी बकरीद पर गाय की कुर्बानी को अनिवार्य नहीं माना गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने तो ममता बनर्जी की सरकार के दौरान 2 दिन की छुट्टी के पुराने फैसले को बदलते हुए बकरीद पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। उधर कई धर्म गुरुओं ने भी बकरीद पर गाय ना काटने की अपील की है। सवाल है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ही कुछ कट्टरपंथी बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर अड़े हैं। जब सरकार ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, तो फिर क्यों कानून तोड़ने की चुनौती दी जा रही है? इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राणे के वर्चुअल बकरीद वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझिए, इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में या कहीं करता है, तो गोया उसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया, क्योंकि इस्लाम ने कहा है दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और चलिए सीधे बात करते हैं आज के देश के सवाल के बारे में। क्या इस बार बकरीद में किसी भी राज्य में गाय की कुर्बानी दी जानी चाहिए? बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर क्यों अड़े कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम? क्या दिल्ली, यूपी, बंगाल के राजनीतिक फैसले सही हैं? क्या बंगाल से दिल्ली तक माहौल बिगाड़ने की हो रही साजिश? क्या सियासत ने त्योहारों को भी हिंदू मुसलमान बना दिया है? आज देश के सवाल में ये तमाम सवाल है और आज इसी को लेकर आज हम चर्चा विशेष करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। आपको बता दें कि अब कुछ और अहम जानकारी जो आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी है, वो ये है कि इस साल बकरीद को लेकर कई राज्यों ने कानून व्यवस्था और पशु वध से जुड़े सख्त निर्देश जारी किए। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम के आदेशों को लेकर है। अब कुछ और जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल बकरीद पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी यानी कि सरकार का आदेश गौवंश के वध को लेकर विशेष नियम लागू करने को लेकर था। जी हाँ, देखिए, गाय की कुर्बानी पर कहां रोक? पश्चिम बंगाल में रोक है। सबसे पहले यहीं से फरमान आता है। बकरीद पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का आदेश सामने आता है। अभी अभी भाजपा की सरकार बनी है, देखिए 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है और तमाम ताबड़तोड़ फैसले शुवेंदु अधिकारी लेते नजर आ रहे हैं। और चलिए उत्तर प्रदेश पर भी आते हैं। उत्तर प्रदेश जहां गोवंश का वध और गाय की कुर्बानी पर पूरी तरीके से पाबंदी, जहां बकरीद पर
खुले में कुर्बानी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, पहले से ही चली आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर रोक से यहां पर इनकार था। जी हां, जहां गाय की कुर्बानी में कहां रोक है, पश्चिम बंगाल पर है, इसके साथ उत्तर प्रदेश में है, और यही वजह है कि तमाम राज्यों में यह बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। जबकि कुछ मौलाना इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को यहां पर गाय की कुर्बानी से दिक्कत हो रही है तो हमें वो नहीं करना चाहिए। बकरीद पर खुले में कुर्बानी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कहां है दर्शकों? वो है उत्तर प्रदेश में, जहां के मुखिया जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो गायों की कुर्बानी पर तमाम ये जगह हैं, तमाम ये राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी रोक लगी हुई है। दिल्ली सरकार की गाय, यहां पर दिल्ली सरकार की बात करें तो वहां गाय, बछड़े, ऊंट की कुर्बानी पर सख्त रोक है, और इसके साथ ही अवैध पशु परिवहन, बिना अनुमति कटान पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी हैं। जहां अवैध बूचड़खानों पर भी कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों को कानून का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी दिया गया है। जहां की दिल्ली सरकार को लेकर आपको मैं जानकारी दे रहे हैं, अवैध पशु परिवहन बिना अनुमति के उस पर जुर्माना है, और अवैध बूचड़खानों को लेकर भी कानून बनाए गए हैं। अधिकारियों को कानून का कड़ाई से पालन करने का जो है वो आदेश जो है वो दिया गया है। दिल्ली की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, पश्चिम बंगाल की हमने बात कर ली। असम पर आते हैं। राज्य में पहले से लागू है पशु संरक्षण कानून। ऑलरेडी यहां इस राज्य में पशु संरक्षण कानून जो है वो लागू है, वो आपको बता रहे असम में। तो गाय की कुर्बानी पर कहां रोक है, ये तमाम राज्य है, और जानकारी भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी, अवैध पशु व्यापार पर निगरानी असम में बढ़ा दी गई है। कुछ नियमों को चेंज किया गया है। तो पश्चिम बंगाल पर हो गया, बकरीद पर मुख्यमंत्री शुवेंदु सरकार का आदेश सामने आया। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी चल रहा है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हमने देखा कि तमाम यहां पर नियमावलियों को चेंज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बकरीद पर मौलानाओं की खास अपील सामने आई है। मौलाना सैफ अब्बास की मुस्लिमों से खास अपील है। गाय की तरफ नजर उठाकर भी ना देखने की सलाह उन्होंने दी है। देखिए, ये स्वागत योग्य बात हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं। जब मौलाना शिया मुस्लिम धर्मगुरु हैं ये सैफ अब्बास, उन्होंने कहा है कि गाय की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। अगर हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान हमें करना है तो ये हमें करना होगा। आगे बढ़ते कुछ और मौलानाओं की टिप्पणी आपको बताएंगे। तो बकरीद पर मौलानाओं की अपील ये देश की जनता से है। फुरफुरा शरीफ के मौलाना तोहा सिद्दीकी की भी अपील ये सामने आई है। दर्शकों, वो क्या अपील है? सभी को गो हत्या के खिलाफ बने कानून का पालन करने की सलाह है। कुछ मौलाना पक्ष में हैं, कुछ मौलाना इसके पक्ष में नहीं हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। मौलाना सैफ अब्बास की मुस्लिमों से अपील है, और मौलाना सैफ अब्बास का जो कहना था वो भी हमने आपको सुनाया कि उन्होंने क्या बयान दिया है गो हत्या को लेकर, और जिस तरीके से यहां पर उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू भाइयों को दिक्कत हो रही है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम गायों की कुर्बानी बकरीद के मौके पर ना दें। हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करने की बात उन्होंने कही है, और इसके साथ ही कुछ मौलाना ने इसमें हामी भरी है कि सरकार का जो फैसला है वो सही है, और इस फैसले के साथ हम सबको चलना होगा, और देश की शांति व्यवस्था में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, यानी कोई भी कठिनाई सरकार को नहीं देना है। और अब आपको बता दें कुछ और जानकारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने बकरीद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वाले पर्यावरणविदों पर निशाना इन्होंने साधा है। नितेश राणे, जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होली, दिवाली पर पर्यावरण बचाने की सलाह देने वालों पर उन्होंने साफ तौर पर अटैक किया है, हल्ला बोल किया है, और पर्यावरणविदों को, मुसलमानों को सलाह देने की उन्होंने चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। जी हां, इसके साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है, जिस तरीके से यहां पर बकरीद को लेकर घमासाने की मुसलमानों को वर्चुअल बकरीद मनाने की चुनौती भी नितेश राणे ने दी है कि मुस्लिम्स जो हैं वो बकरीद को वर्चुअल तरीके से मनाएं। तो मुसलमानों को वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दी है। कंप्यूटर पर बकरी की फोटो लगाकर बकरीद मनाने की सलाह नितेश राणे ने दी है, जिनकी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यही वजह है कि इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने विवादित बयान दिया है। और अब चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ ही वक्त में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। सीताराम महराज हिंदू धर्मगुरु हैं, मुझसे जुड़ चुके हैं। सूफी सैफुल्ला कादरी मुस्लिम स्कॉलर है, जुड़ चुके हैं, और रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। और सबसे पहले यहां मैं रुख करना चाहूंगी सूफी सैफुल्ला आपका ही। सर, ये बताइए कि
शिया मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास ये कह रहे हैं अगर हिंदू भाइयों को तकलीफ है तो गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है और ऐसा धर्म भी नहीं है। आपका टेक सर बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कह रहे हैं एज ए मुस्लिम धर्मगुरु, कैसे देख रहे हैं तमाम राज्यों की सरकार के फैसले को? सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो मुल्क को बांटते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो मुल्क को बांटते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इतिहास लिखेगा उन्हें अंधेरों के नाम पर। हाँ। जो मौलाना जो शिया धर्म गुरु हैं सैफ अब्बास जी, उन्होंने जो कहा वो अपनी जगह पर है। हम जो कहने जा रहे हैं वो ये है कि जिस इलाके में कानून बना हुआ है और जिस इलाके में कानून नाफिज नहीं हुआ है, तो जिन इलाकों में कानून नाफिज हो चुका है कि गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी या कुर्बानी हो या और अदरवाइज और भी कोई काम हो उसमें गाय नहीं ज़बह किया जाएगा, तो बिल्कुल उस राज्य में इस पर अमल होना चाहिए। और जिस राज्य में कानून नहीं बना है उस राज्य में जैसा चलता है वैसा चलने देना चाहिए, क्योंकि कानून का सम्मान हमें और आपको सबको करना चाहिए। कहा जाता है मुल्क तब टूटता है जब नफरत सोच बन जाती है। जी। मुल्क जब टूटता है जब नफरत सोच बन जाती है, वरना खाने पहनने से तहजीब नहीं मरती। बिल्कुल ठीक बात है ये तो, लेकिन कैसे देख रहे हैं फैसले को? नहीं मरती। हम सैफ अब्बास जी की बातों पर इतना ज्यादा गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें संविधान और हमें धर्म दोनों को साथ में लेके चलना है। हमें जो चीज वैध और जायज है, जो कुछ भी वैध और जायज है, अगर उस वैध और जायज वस्तु को किसी की आस्था की बुनियाद पर कहीं पे अवैध कर दिया है, तो हम उस अवैध को मानने को सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे इस देश में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए हम इस बात को कबूल करते हैं। अब सूरज है, चांद है, पेड़ है, पौधे हैं, दरख्त हैं, पत्थर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नदियां हैं, हर चीज है। अब कोई किसी की इसमें किसी की आस्था है तो क्या हम इनसे फायदा हासिल ना करें? इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी के लिए अवैध है, किसी के लिए वैध है। तो कानून जो भारत का जो कानून है, इंडियन पैनल लॉ जो है, अगर कहीं लागू कर दिया गया है तो उसे मानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपस में जो मोहब्बत है और भाईचारा जो है वो बना रहेगा। सिर्फ इस बुनियाद पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। आपके यहाँ एक बात और आई है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। ये लाइन मेरे पास आई है। मैं कहना चाहूंगा मैम कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इस्लाम में सिर्फ गाय ही नहीं, बकरा, भेड़, दुम्बा और ऊंट भी कुर्बानी के लिए मान्य है। लेकिन जरूरी नहीं का मतलब गैर कानूनी या हराम या अवैध नहीं होता। यही फर्क कुछ लोग जानबूझकर छुपाते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि ये कुर्बानी जरूरी नहीं गाय की, यानी कहना ये चाहते हैं कि आप इसे, उन्होंने इसे गैर कानूनी या हराम नहीं माना है। ठीक है, आस्था की बुनियाद पर सम्मान की वजह से हमने सम्मान किया, अच्छी बात है भाई, सब मिलजुल के रहो, देश में प्यार की गंगा बहाओ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी हेडलाइन में मैं देख रहा हूं बकरीद, बकरीद लिखा हुआ है।
असल में ये लफ्ज है ही नहीं है पूरे हिंदी शब्दकोश में। आप ढूंढ लेंगे तो बकरीद यानी बकरी, उसके बाद दा लगा दिया गया, बकरा फिर दा लगा दिया, बकरीद। बकरीद शब्द हिंदी शब्दकोश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। असल में ये बकरीद नहीं है बल्कि बकर ईद है, जिसको बकरा ईद भी बोलते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया और टीवी डिबेट में आम तरीके से बार बार बकरीद कहा जाता है, जबकि सही और शब्द जो है वो बकर ईद है। ये त्योहार सिर्फ बकरी से जुड़ा नहीं, हाँ। या बकरा से जुड़ा नहीं, बल्कि कुर्बानी और त्याग की भावना से जुड़ा है। सैफुल्लाह कादरी कहना चाहेगा, मैम, लफ्जों की हिफाजत भी जरूरी है दोस्तों, लफ्जों की हिफाजत भी जरूरी है दोस्तों, अल्फाज से ही सोच का अंदाजा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सूफी सैफुल्लाह जी आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब सरकार ने जो फैसला लिया है उसका सम्मान करना चाहिए, या जिस तरीके से इस्लाम में इसकी आजादी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, गायों की तो अनिवार्यता नहीं है, बकरे की है, ठीक है। लास्ट कमेंट फिर मैं जाऊंगी, इंतजार कर रहे हैं सीताराम महराज जी और रास बिहारी जी। लास्ट कमेंट बताइए, फिर आऊंगी आपके पास। मैंने साफ लफ्जों में अपनी इतनी देर की स्पीच में साफ क्लियर बोल दिया कि जहां पे राज्य सरकार ने कानून लागू कर दिया है वहां पे सम्मान के तौर पर हमें गाय की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, अति उत्तम। और देखिए, कई मौलाना खुले मंचों से ये बात कह रहे हैं जो कि स्वागत योग्य है। सीताराम महराज जी का मैं रुख करना चाहूंगी, हिंदू धर्म गुरु हैं। सीताराम जी, देखिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ बड़े बड़े धर्म गुरु जो है वो सुन रहे थे। आप सूफी सैफुल्लाह जी भी कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है तो हमें इस बात का पालन करना होगा, गायों की अनिवार्यता नहीं है और बकरीद को समझने की जरूरत है, सभी धर्मों को समझने की जरूरत है और सम्मान करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे, सरकार के फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार के फैसले अत्यंत सराहनीय हैं और यहाँ बहुसंख्यक समाज रहता है, सनातनी, जिनकी आस्था है। कहा गया है गावो स्वर्गस्य सोपानः, गौ जो है स्वर्ग का सोपान है, सीढ़ी है। गावो स्वर्गस्य पूजिता, गौ माता स्वर्ग में पूजित होते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता विश्व की माता है, पूरे विश्व का भरण पोषण करने के काम गौ माता करती है। अगर किसी बच्चे का जन्म हो, माँ खत्म हो जाए, उस बच्चे को पालन करने का काम गौ माता के दूध से ही होता है। माँ तो बालपन में पालन करने की काम करता है, लेकिन गौ जीवन भर दूध देने की काम करती है, पालन पोषण करने की काम करती है। संपूर्ण जनमानस की आस्था गौ पे है। माता रुद्राणाम, रुद्रों की माँ है, आदित्यानाम और आदित्यों की यह बहन है, ससुओं की यह पुत्री है। उन भावना से उनको रखना चाहिए। कहा गया है गौ में भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान जो है ब्रह्मा का वास होता है। अभी कादरी साहब कह रहे थे कि जो है जहां पर मतलब जो है सरकार ने बंदिश की है वहां पर मानना चाहिए, जहां पे नहीं किया वहां पर नहीं मानना। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कुर्बानी से आपके अल्लाह ताला प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जैसे मौलाना कादरी क्यों नहीं अपने बच्चे को बलि दे देते हैं, अल्लाह ताला और प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ बलि प्रथा है? कुर्बानी देने से कहाँ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? लिखा है शास्त्रों में, आपके कुरान में, जीव मात्र पर दया करना। आप किसी निरीह जीव को आप कह रहे हैं कि कुर्बानी कर दी जाएगी, अल्लाह ताला प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ये लिखा है आपके कुरान में कि किसी निरीह जीव को आप जो है कुर्बानी दो? आप अपने बच्चे को क्यों नहीं लोग कुर्बानी देता है, क्यों नहीं बलि दे देता? बलि का मतलब क्या होता है? कुर्बानी का मतलब क्या होता है? समर्पण, त्याग, त्याग दिखाना चाहिए। जैसे बलि ने बलिवत दानम, बलिदानम, बलि के जैसा समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी जो है निजी स्वार्थ के लिए जो है किसी निरीह जीव को आप कुर्बानी दे दीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए। क्या उस जीव के जीने की अधिकार नहीं है? भगवान ने सबको जन्म दिया है, सबकी जीने की अधिकार है। किसी जीव, निरीह व्यक्ति या निरीह जीव के ऊपर अत्याचार करना महापाप है। किसी कुरान में यह नहीं लिखा है कि आप इस प्रकार के महापाप करिए। ठीक है, संदेश दीजिए कि किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रास बिहारी जी, देखिए आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं बतौर पत्रकार? क्योंकि कुछ मौलानाओं का समर्थन सामने आ गया है और कुछ ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से पशु विक्रेता है
उनके यहाँ पर उन्हें नुकसान है, व्यापार में नुकसान है और व्यापारिक नुकसान वो नहीं झेल पा रहे हैं। आपका क्या टेक होगा, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्योंकि एक राज्य के बाद तमाम राज्यों में इस बात पर चर्चा विशेष है, क्योंकि 28 तारीख को बकरीद मनाया जाने वाला है। बताइए राज बिहारी जी। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में जो कानून बना 1950 में बना, और इसलिए बना कि उस समय दूध की बड़ी कमी थी, तो सभी तरह के हाँ। जानवर जो दूध देते हैं हाँ। उन पर इस तरह की रोक लगाने का कानून लाया गया था। और बाद में जब सरकारें पलटती रही तो वहां पर एक वर्ग को खुश करने के लिए इस कानून को ताक पे रख दिया गया। बल्कि अगर हम 15 साल पुरानी बात 15 ममता बनर्जी के राज की बात करें तो वहां खुले तौर पर जानवरों की तस्करी हो रही थी, जिसमें टीएमसी के कुछ नेता गिरफ्तार भी हुए। और वहां खुलेआम जब त्योहार आते थे, खुलेआम जो है एक वर्ग के त्योहारों पे खुली छूट थी और दूसरे वर्ग के त्योहार पर वहां रोक लगती थी। तो अब वो सरकार बदली है, सरकार ने पुराना कानून लागू किया है और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई कानून लागू रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर देश में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है तो सबको उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि केवल गाय की बलि ना हो या किसी भी जानवर की बलि ना हो। जैसे दिल्ली में तो और भी जानवरों पर रोक लगाई गई है, कुछ और भी राज्यों में रोक लगाई गई है, लेकिन सवाल तो हिंदू संगठनों पे भी खड़ा होता है। अभी आप देखेंगे गर्मी के मौसम में गायों की जो दुर्दशा हो रही है, उनके लिए पीने का पानी नहीं है, उनके लिए चारा नहीं है, उनके लिए छाया तक नहीं है। अगर आप कहीं भी निकल जाइए पूरे देश भर में, सड़कों पर आपको गाय मिलेंगी। उन गायों की चिंता कौन कर रहा है? केवल हम कुछ। और देखिए राज बिहारी जी, इकबाल अंसारी ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें भी गौ माता कहना चाहिए, और उन्होंने तो साफ कहा, उनकी अपील थी कि यहाँ पर गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। आप समझिए, एक तरफ इकबाल अंसारी जैसे लोग भी हैं और यहाँ पर जिस तरीके से सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा सम्मान करना चाहिए। सैफ अब्बास भी पश्चिम बंगाल में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करके आप उसका फिर बलि नहीं दे सकते, उसका वध नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गाय को हमने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, उस पर भी सोचने समझने की बात है। आखिर क्यों कुछ लोग उसका वध करने पर, भाई गाय की बलि क्यों दी जाए, या बकरीद या जो भी तो ये पर्व है, ईद है, इस पर जानवरों की बलि क्यों दी जाए? हाँ। देखिए, हम अगर हिंदू अपने त्योहार मनाते हैं, चाहे हम दिवाली है, दिवाली पर हम पटाखों पे रोक लगा देते हैं कि पर्यावरण ना खराब हो। हम होली पर भी रोक लगा देते हैं कि भाई आप पानी को बरतना बिहाएं। तो इसी तरह अगर एक धर्म में जहां गाय को पूजा जाता है तो उनके मामलों में उनकी भावना को ठेस ना लगे, उनकी आस्था को ठेस ना लगे, तो दूसरे वर्ग को भी सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सूफी जी, आपका जवाब मैं चाहूंगी राज बिहारी जी के सवालों पर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका तथ्य क्या है सूफी जी, बताइए। क्या क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन ये है, राज बिहारी जी ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं के त्योहारों में जिस तरीके से, देखिए होली जब आती है तो ये कहा जाता है कि पानी बर्बाद मत कीजिए, दिवाली आती है तो पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। अब ऐसे ही क्या मुस्लिम समुदाय इस बात को नहीं समझ सकते कि अगर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हम बलि प्रथा को भी रोक दें? क्या कहेंगे? जी रास बिहारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। और मैं आपको बिल्कुल खुले तरीके से बताता हूं कि मुस्लिम समुदाय, आप चाहे भारत के किसी भी स्टेट, शहर, गांव में चले जाए, मुस्लिम समुदाय हमेशा दूसरे धर्म की परंपराओं का, दूसरे धर्म की आस्थाओं का सम्मान किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत ये है ना सूफी साहब कि आपके जैसे बहुत कम मौलाना हैं।
जो टीवी डिबेट में इस बात को मानते हैं कि हिंदुओं के भी सम्मान करना चाहिए और हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए पश्चिम बंगाल पहुंचिए, क्या कह रहे हैं वहां पर। पश्चिम बंगाल में तो साफ कहा जा रहा है कि 37% यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग अगर गायों की कुर्बानी देते हैं, गाय को खाते हैं, तो इस पर कोई रोक लगाया नहीं जाना चाहिए। हुमायूं कबीर का नाम तो आपने सुना होगा और देश की जनता उन्हें पहचानती है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही, उन्होंने ये बात कही है। सूफी जी क्या कहेंगे हुमायूं कबीर जैसे लोगों को? हुमायूं कबीर ने कहा है कि मैं शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज देता हूं, गाय भी कटेगी, बकरी भी काटा जाएगा और ऊंट को भी हम काटेंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों की मानसिकता पर सूफी साहब? फिर मैं लौटूंगी सीताराम जी के पास। जब बारिश तो मेंढक क्या टर 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 करना शुरू कर देता। हाँ, तो हुमायूं कबीर जैसे लोग भी, मौसम है, बारिश हो रही है, यानी बकरीद पे जानवर की और इसकी उसकी, तो वो भी टर टर कर रहे हैं। हुमायूं कबीर इज नॉट आवर लीडर, वो हमारा कोई लीडर नहीं है। वो एक दुनियावी व्यक्ति है जिसका काम है इधर उधर करना और विवादित ज्ञान देना। मतलब आपका तो समुदाय कोई हुमायूं ताल्लुक हुमायूं कबीर जैसे लोगों से नहीं रखता है? मैं राइट, मैं क्या सही हूँ? जी, मतलब आपका समुदाय हुमायूं कबीर जैसे लोगों को और नेताओं को नहीं मानता है, यही सही बात है ना सूफी साहब? नहीं नहीं, मानना नहीं मानना वो एक अलग मैटर होगा। ऐसे बयान जो है, हाँ। जिससे ऐसी भाईचारा खत्म होता हो, ऐसे बयानों का हम लोग खंडन करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इंतजार कीजिए, मैं आती हूँ। सीताराम जी आपके पास मैं डायरेक्ट आना चाहूंगी। सीताराम जी देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे सरकार के फैसले को और हमारे धर्म में ये आजादी है, हम बकरियों की कुर्बानी देंगे, ऊंटों की भी देंगे, और अगर राज्य सरकार जुर्माना लगाती है तो ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है जुर्माने से डरेंगे और जिस तरीके से कड़ा एक्शन लिया जाएगा उससे डर कर भले गाय की कुर्बानी ना दे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ये कह रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए मौलानाओं को सुनिए, वो कह रहे हैं कि ठीक है भैया सम्मान करना चाहिए और इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर तो दो पक्ष बट गया, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम हामी भरते सरकार के साथ है, एक तरफ सरकार के साथ नहीं है। क्या कहेंगे सीताराम जी? देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हाँ। समाज में दूषिता फैलाना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, दंगा कराने का जो मंशा रखते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ ऐसे समाज को वरगला करके जो अज्ञानी है, ऐसे लोगों के ऊपर तो सशक्त कार्रवाई होगी। अब वह सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा डंडा डाला जाएगा कि 7 पुश्त याद रखेगा हुमायूं कबीर जैसे जल्लाद। वह नहीं है पश्चिम बंगाल में ममता बानों की सरकार, उत्तर प्रदेश में पूजी योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, यहाँ पे उल्टे लटका दिए जाएंगे और 7 जन्मों तक वो तरस जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार की अगर अनैतिकता कर्म करेंगे तो शासन प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, सशक्ति से पालन कराएगा और सभी मत मजहब के ऊपर किसी को टारगेट करने की यह शक्ति नहीं है। सनातन धर्म वह शाश्वत धर्म है, जो था, जो है, जो रहेगा। सनातन धर्म पर किसी प्रकार के कुठाराघात करने वाले अब कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। सनातनी भी सजग है और सरकार भी तटस्थ है, इसलिए सरकार की बातों को, कानून की बातों को मानना चाहिए। वही व्यक्ति कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन संविधान के राग को अलापते हैं। ये भारतीय संवैधानिक देश में अगर आप रह रहे हो तो यह मानो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। 57 इस्लामिक कंट्री है जहां पर लोग खाने को तरस रहे हैं, पानी पीने को तरस रहे हैं, अपने आजादी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी प्रकार के मुसलमान के फिरके पाए जाते हैं और सभी सानंद पूर्वक रहते हैं, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाते हैं। यह भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना सनातनी रखता है कि सबका कल्याण हो। वह अपना जो है सौभाग्यशाली है जो भारत में है, इसलिए वह सब प्रकार के आजादी को अपनाते हैं और आजादी में अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन देखिए सीताराम जी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा चुके हैं कि राज्य में कुछ नहीं बदलेगा, जैसा चल रहा था वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बीजेपी सरकार आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए महुआ मोइत्रा पहुंच चुकी हैं कोर्ट और टीएमसी के तमाम नेता कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए महुआ जी सांसदी फिर पुनः 2029 में नहीं आएंगे,
जनता जनार्दन उनको ऐसा जो है माजा चखाएगा तो वह जीवन भर उस चीज को याद रखेंगे। गौ के प्रति सम्मान होना चाहिए। क्या यही उनकी संस्कृति है? क्या उनके माता पिता ने ऐसा ही संस्कार दिया कि गौ की हत्या के लिए आप जो है कोर्ट की दरवाजा खटखटा रहे हो? हाँ। जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको अपना आशीर्वाद देकर के आपको लोकसभा में भेजने का काम किया है, तो आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा को बढ़ावा देने वाले वो महाहिंसक है, वो जो है महुआ महाहिंसक के रूप में है, वह महापापी के रूप में है। 29 में फिर सदन का मुंह नहीं देख पाएगा। जनता जनार्दन उनसे ऐसा मजा चखाएगा, ऐसे मुंह के खाने पीने पड़ेंगे, वह सांसद का फिर जो है जीवन भर सपना नहीं देख पाएगी। सूफी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाऊंगी रास बिहारी जी के पास। कहिए। कहना चाह रहे थे कि कुछ लोग आग लगाकर मसीहा बनते हैं, कुछ लोग आग लगाकर मसीहा बनते हैं, हाँ। फिर उसी धूप पर अपनी सियासत चलाते हैं, फिर उसी धुएं पर अपनी सियासत चलाते हैं। चलते चलते इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भारत के किसी भी नागरिक का भला होने वाला नहीं है। भारत के नागरिकों का भला शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह जितनी भी जरूरत है, इंसान की जो जरूरतें हैं, उनसे ही भला होने वाला है। बाकी ये आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, हमारे सीताराम महाराज भाई साहब ने क्या कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय साहब हैं, इन्होंने क्या कहा, रास बिहारी जी ने, और मिश्रा सृष्टि मिश्रा जी ने क्या कहा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। ये तो बहुत स्वागत योग्य बात आप कह रहे हैं कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सूफी जी, लेकिन देखिए ये धार्मिक मुद्दा है। जब यहाँ पर भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो समाज में ऐसी खबरें आती हैं जिसके बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। यहीं पे मैं आ रहा था, मैं यहीं पे आ रहा था। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि आप हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं रहते हैं, और भी कई धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। हमारा कहना यह है कि जितने भी धर्म के, जाति के, पंथ के लोग रहते हैं हमारे इस देश में, ये हमारे देश की खूबसूरती है। हमें ये चाहिए कि हम हर की आस्था का सम्मान करें। आप मेरी आस्था का सम्मान करो, मैं आपकी आस्था का सम्मान करूं, सब मिलजुल कर एक दूसरे की आस्था का सम्मान करो, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। सियासी जो मामलात है, जो सियासी दिमाग रखने वाले, आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। आप मेरा ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रखूं, भाईचारा बना के रखो और देश में प्यार की गंगा बहाते रहो। लेकिन वही तो प्यार की गंगा नहीं बह रही है मौलाना साहब। देखिए कविताओं की लाइन्स तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम धरातल पर ऐसी स्थितियों को देखें तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जैसे बहुत कम मौलाना हैं जो सार्वजनिक जगहों पर यहाँ अपने धर्म के लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि जानकारी कम होती है तो लोगों को भड़काना बहुत पॉसिबल है। एक बार मैं जाना चाहूंगी रास बिहारी जी के पास। रास बिहारी जी, देखिए यहाँ पर तो दोनों अपनी अपनी बातें कहना चाहूंगा मैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगा, ठीक है, यानी कि राजनीति बंद होनी चाहिए। हक हाँ। भी सलामत, एहतरामे दिल भी रहे, हक भी सलामत रहे। ऐसा रास्ता चुनो कि मुल्क की मोहब्बत रहे। ठीक है, ऐसा रास्ता चुनो रास बिहारी जी की मुल्क की मोहब्बत बनी रहे। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन देखिए इसी वजह से ऐसी खबरें आती हैं, सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों में ऐसी हिंसा की घटना हम देखते हैं। जब धार्मिक उन्माद फैलता है, कुछ वर्ग के लोग आहत हो जाते हैं, उसके बाद समाज में हिंसा भड़कती है। और इस बात को कहना कोई गुरेज नहीं है, पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। हाँ देखिए ये अच्छी बात है कि प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर कोई गंगा में रमजान के दौरान कोई रोजा खोलता है और वहां पर कचरा डाल देता है, मांस के टुकड़े डाल देता है। अभी 2 दिन पुरानी खबर है कि हरिद्वार में गंगा में मांस के टुकड़े फेंके गए। मौलाना साहब से एक कमेंट ले लेती हूं। अभी हिंडन में गाय के टुकड़े डाल दिए गए। हाँ। तो अगर इस तरह की घटनाएं समाज में होंगी तो यहाँ प्रेम की गंगा तो बहेगी नहीं।
यहाँ तो फिर बहुत नफरत अच्छा फैलाने की बात पॉइंट की रेस जा रही किया है। एक बार इंतजार कीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। एक बस लाइन में जवाब ले लेती हूँ मौलाना साहब से। मौलाना साहब, ऐसे लोगों को क्यों नहीं शिक्षा देते हैं आप जैसे मौलाना, जो गंगा यहाँ पर नदी में मांस के टुकड़े फेंक रहे हैं, हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों नहीं पहुंचते मौलाना साहब? क्यों शिक्षा नहीं देते हैं? ऐसे लोगों की शिक्षा देने वाले लोग कौन है? क्यों नहीं पकड़ते ऐसे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहली बात तो ये करंट मुद्दा आपका ये था ही नहीं, इसे घसीट दिया गया। और मैं घसीटे हुए मुद्दे पर बिल्कुल बात नहीं करता हूं। हमारा मुद्दा बकरीद पर चल रहा है, हमें इसी मुद्दे पे बात करनी है। नहीं, और हाँ, एक बात आप बिल्कुल मैं ठीक कह रहे। सुनिए ना मौलाना साहब, बकरीद पर भारत मुद्दा चल रहा है, लेकिन आपने से जो नहीं कहा ना कि प्यार की नदियां बहनी चाहिए, तो प्यार की नदियां बिल्कुल, तभी बिल्कुल। बहेगी जब दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अगर गंगा नदी में आप गाय मांस के टुकड़े फेंक रहे हैं और जिस तरीके से उसको प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना मौलाना साहब। देखिए, आप अच्छे मौलाना है, बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे मौलानाओं को ही सामने आने की जरूरत है और ऐसे लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। राज बिहारी जी, कंप्लीट कीजिए बात को अपनी। भी परसों इंडिया न्यूज पे मैंने चैनल पे साफ लफ्जों में कह दिया था, हाँ, रात 9 बजे के डिबेट में, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य बात है आपकी। और जिस तरीके से इकबाल अंसारी ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। राज बिहारी जी के पास में जाऊंगी, अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए, फिर लौटूंगी सीताराम जी के पास। देखिए, ये भी एक अच्छी बात है कि मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा वर्ग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के पक्ष में मांग उठा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल। एक ऐसा वर्ग भी है, ये एक ऐसा वर्ग भी है जो अभी भी गाय का वध के लिए, चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो, वहां भी जा रहे हैं। 8 याचिकाएं डाली गई वहां पर टीएमसी की भी याचिका है, दूसरी पार्टियों की भी याचिका है। और देखिए ना, देखिए, आश्चर्य तो ये होता है राज बिहारी जी, आश्चर्य की बात ये है, दर्शक यही पूछती है कि टीएमसी के नेता हैं, ऐसा नहीं कि टीएमसी के केवल मुस्लिम नेता ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, हिंदू नेता सामने जा रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे भैया पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश। हाँ, देखिए, वहां हो क्या रहा है कि टीएमसी की हार के बाद में अब मुस्लिम समाज किस तरफ जाएगा, तो उसको लपकने की होड़ मची हुई है। अभी आपने फाल्ता के चुनाव में देखा हाँ, कि टीएमसी 7,000 वोट लेके और जमानत जब्त करा दी है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 40,000 वोट ले गई है। तो ये, और वो दावा भी कर रही है मुस्लिम वर्ग उनके साथ आ रहा है। अब वहां पर मुस्लिम वर्ग को अपने साथ लेके की राजनीति हो गई है। तो इस राजनीति में कौन ज्यादा खेल रहा है उनके लिए, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। सच बात है कि वो सिर्फ वोट की राजनीति है, वो कह ही रहे सूफी साहब, तो कह ही रहे हैं कि कि इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो नेता है यही आग लगाने का काम करते हैं दोनों धर्मों के बीच में। दूसरी बात है कि वहां पर बकरीद पर जो बलि देने की प्रथा है, जो कुर्बानी देने की प्रथा, उस पर रोक, उसके लिए जो नियम है कि आप भाई डॉक्टर से आप सर्टिफिकेट लेके आओ, और जहां पर जगह तय है आप वहीं दे सकते हैं। हाँ। लेकिन उसको ऐसे फैलाया गया है कि जैसे कि आप बकरीद पे आप किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। यह साफ साफ कहा गया कि पहले आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है कि जिस पशु की भी आप दे रहे हैं वो स्वस्थ है या नहीं है, और उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा है या नहीं है, और वो ऐसे स्थान पर दी जाए जहां पर पहले से तय है। आप खुले में नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह से 15 साल में या 40 साल में हो रहा था पश्चिम बंगाल में कि एक वर्ग को पूरी छूट मिली हुई थी, वो मनेआम जो खुलेआम जो भी करे उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी। लेकिन हिंदुओं के त्योहार मनाने पर रोक थी, आप दुर्गा पूजा पे रोक थी, आपको सरस्वती पूजा पे रोक थी। लेकिन जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, तो देखिए ना राज बिहारी, छुट्टी कैंसिल कर दी गई है ना पश्चिम बंगाल में। ममता सरकार ने जो मतलब कह लीजिए कि हिंदू समाज ये कह रहा है जिन्होंने वोट दिया। हाँ, सृष्टि, देखिए बात सुनिए, 2012 में वहां पर जो मदरसों के इमाम थे उनको तनख्वाह देने की बात की गई थी। बाद में जो मंदिरों के पुजारी थे उनको भी तनख्वाह देने की बात की गई थी। लेकिन शुभेंदु सरकार ने दोनों का रोका है। शुभेंदु सरकार ने मदरसों का भी रोका है, मंदिरों का भी रोका है। और अभी आने वाले दिन में जब दुर्गा पूजा आएगी तो उनको भी जो अनुदान मिलता है 1 लाख, वो भी नहीं मिलेगा। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया ना, दोनों के लिए रोका है। लेकिन ममता बनर्जी ने 2012 में केवल मुसलमानों के लिए किया था,
हिंदुओं के लिए तो बहुत बाद में किया। और एकदम लेकिन सही कह रहे हैं आप। शुभेंदु देखिए अधिकारी ने रास दोनों बिहारी को जी, ये बहुत रोका। अच्छी बात आपने कही। आप याद कीजिए, जब हिंदू धर्मगुरु उनसे नाराज हुए थे तो ममता बनर्जी उनके साथ उन्होंने पदयात्रा की थी। उसके बाद यहाँ पर सैलरी बढ़ाने को लेकर ममता सरकार ने हामी भरी थी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाई हमारे दर्शकों को। और एक तरफ देखिए शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर भेदभाव तो नहीं कर रहे ना, अब दोनों धर्मों के साथ उन्होंने सेम काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी रास बिहारी जी शुभेंदु अधिकारी पर यह इल्जाम लग रहे हैं कि वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं रहते हैं। इस पर आपकी टेक क्या होगी? फिर जाऊंगी सीताराम जी के पास। देखिए, मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने 1950 का कानून लागू किया, उन्होंने अपना तो कानून बनाया नहीं। चलिए ठीक है कि हाँ। अगर वो अपना कानून बनाते। दूसरी बात है कि अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, जो अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई हो रही है, जो हिंसा में लिप्त है, वो तो सबके खिलाफ हाँ। पहले से ही मामले दर्ज है। हाँ। और उसमें तो हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान भी पकड़े जा रहे हैं, दूसरे लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो उसमें ये कहना कि केवल हिंदुओं के पक्ष में काम कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल की जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं। जनता ने जो उनको जनादेश दिया है, उसके आधार पे वो प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू के लिए काम कर रहे हैं या मुस्लिम के काम के लिए। ये तो सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं वही लोग इस तरह के आरोप। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और इस आरोप लगा फैसले को सकते ये हैं। भी समझना होगा कि यहाँ पर ये जो फैसला है ये मुसलमानों के अहित के लिए नहीं है और ना ही हिंदुओं के हित के लिए है। शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसला लिया है ये दोनों धर्मों को देखते हुए लिया है। सीताराम जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, काफी समय से इंतजार करें। सीताराम जी, देखिए यहाँ पर ये साफ कह दिया गया सरकार की तरफ से कि पहले जो छूट दी गई थी कि आप कहीं भी, मतलब भैया कहीं भी चले जाइए, खुले स्थानों पर ही कुर्बानी होती थी, अब अधिकृत स्थानों पर कुर्बानी होगी। तमाम फैसले सरकार ने बदले हैं पहले के फैसले से। और अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया कि गायों की कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन बाकी कुर्बानी के लिए हम छूट इसलिए देते हैं क्योंकि मुस्लिम धर्म में ये तमाम नियमावली जो है वो सामने आती है। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अधिकृत स्थानों पर ही अब छूट दी गई है, कुछ फैसले बदले गए? निश्चित रूप से सरकार का फैसला अत्यंत सराहनीय है। हाँ। आप खुले में प्रकृति को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। हाँ। आप इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ग ऐसे हैं कि इस प्रकार की हत्या देख करके वो जो है उसको गस्त आ जाता है, उसको फीट आ जाती है, वो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उसकी भी सुरक्षा करना है ना। कोई इस प्रकार से निर्दयता नहीं देख सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीव के प्रति उसकी इतनी आस्था होती है, इतना उसके प्रति जो है मतलब सहानुभूति होती है, किसी जीव की हत्या नहीं देख सकता। इसलिए आप तय निश्चित जगह पर ही आप जो है पशुओं की कुर्बानी दे सकते हैं। बिल्कुल इससे ठीक। हमारी प्रकृति की भी रहेगी। जो गाइडलाइन जारी किया गया वो अत्यंत सराहनीय है। अगर इस गाइडलाइन को अगर कोई नहीं मानते हैं, इसको हिंदू मुस्लिम की अगर बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वह तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उसकी बुद्धि बिल्कुल तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति से बिल्कुल जो है गंदी हो चुकी है। इसलिए वो अपने इस प्रकार के गंदी मानसिक रोग को इलाज कराने का काम करे। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको अपने मत मजहब को मानने की आजादी है। वह एकमात्र देश है, भारत देश है। इस प्रकार के सबको मत मजहब को मानने वाले स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में जैसा भारत है। भारत की ऐसी खूबसूरती से ही पूरे विश्व में इसकी पहचान है। पूरे विश्व में भारत का जो है भारत के प्रति सबका सम्मान है। बिल्कुल। और साफ तौर पर सूफी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सूफी जी, देखिए यहाँ पर बात ये साफ हो चुकी है कि नियमों के अंतर्गत ही कुर्बानी दी जाएगी। और हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नियम को नहीं मानना चाहते कि 1400 साल से कुर्बानी हो रही है लगातार, 1400 साल इसको बीत चुके हैं, तो कुर्बानी का एंड नहीं होना है। हाँ ठीक है, बदलाव सरकार कर रही है, खुले में नहीं करना है, वो हम बात मानेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर सरकार ने हस्तक्षेप किया तो मुस्लिम धर्म के लोग इसको नहीं मानते हैं। अब आप उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब अब तक अगर बात की जाए, आपके ऐसे कितने मौलाना हैं जो अपने लोगों को यह बात समझा रहे हैं कि सरकार आपके हित में है, अहित में नहीं है? सूफी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैम, सरकार तो आज गाइडलाइन जारी कर रही है हाँ, कि खुले में मत करो, इसमें मत करो, उसमें मत करो। ये तो सरकार ने आज कदम उठाया, या समझ लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल पहले कदम उठाया। आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा मैम कि जब से इस्लाम के विद्वान हाँ, मस्जिदों में, इबादत गाहों में और ईदगाहों में हैं, या खानकाहों में हैं, या दरगाहों में हैं,
ये हमेशा जो इनका मजमा होता है जुमे का, बहुत बड़ा बड़ा मजमा होता है मस्जिदों में। उन मस्जिदों में सबसे पहले जो गाइडलाइन बताई जाती है, ईद आती है उसकी गाइडलाइन, रमजान आया उसकी गाइडलाइन, बकरीद यानी ईद उल अजहा आता है उससे पहले 2-3 जुमे पहले से ही गाइडलाइन बताना शुरू कर दिया जाता है। बाकायदा मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, बाकायदा फोन पे बातें होती है, बाकायदा मतलब जो है आपके ट्विटर्स वगैरह जो हैंडल्स वगैरह होते हैं जिसमें हम लोग जो है हैंडल यूज करते हैं, ऐसी जगहों पर यानी हर वो माध्यम जिससे हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सके वो माध्यम इस्तेमाल करते हैं। और तकरीबन मैम आधा घंटा यानी कई जगह पर 1 घंटा 35 मिनट, कई जगह 30 मिनट, कई जगह 35 मिनट समय लिया जाता है। और वहां जो मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं, जैसे मैं हूं मान लो, तो मैं आधा घंटा स्पीच देता हूं, उसी सब्जेक्ट पे बात करता हूं कि भाई आपको किस तरह से कुर्बानी करनी है। जैसे कुर्बानी का त्यौहार अब आने वाला है, तो ईद उल अजहा आने वाला है, तो हम पहले कुर्बानी की फजीलत बताते हैं कि इसके महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीजों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहली चीजें ये होती है भाई आपको खुले में किसी भी सूरत में आपको जानवर हलाल नहीं करना है, चाहे वो जानवर बकरा हो, चाहे वो जानवर जो है जो वैध हो, यानी जिसे जायज करार दिया तो जो गया है। खुले में करते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? खुले में तो इतने सालों से हो रहा है। कुर्बानी नहीं हाँ, और गंदगी नहीं फैलानी है। आपके पास जो है बहुत सारे सिस्टम है, उन सिस्टम जो गंदगी है उन गंदगी को एक जगह इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करते हुए उसको बाहर जो है उनके जरिए बाहर करवाएं। बहुत सारी चीजें ये सारे हम लोग उपदेश देते रहते हैं। वो सरकार तो आज इस तरह का कर रही है। मैम इकबाल ने कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो सरकार तो उपदेशक है मैम, इनका तो कोई हम लोग इतनी अहमियत नहीं देते। हम लोग अपने कॉल को, अपने फेल को मानते हैं। सरकार तो राजनीति के लिए सारी भाषणबाजी और जितनी भी बातें वो सब सरकार की तो हम तो समझते हैं कि बात ही नहीं करनी चाहिए इन मुद्दों पर। हम लोग चाहे देखिए मंदिर का पंडित हो तो सरकार को क्यों मौका देते हैं मौलाना साहब? क्यों मौका देते हैं? ये तमाम कट्टरपंथी सरकार को मौका क्यों दे देते राजनीति करने का? आपको मैं सरकार तो मौका ढूंढ रही है ना आपके हिसाब से। पंडित हमारे पुजारी हमारे दोस्त हैं, कई हमारे जो है धर्मशाला के दोस्त हैं, कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई विष्णु है, कोई ये है। हम लोग सब इस अंदाज में रहते हैं। हम लोग जब ये बातें करते हैं तो हम लोग तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं कि ऐसी सरकारें हमें भारत में ही मिली और कहीं क्यों नहीं मिली, जो आपस में लोगों को लड़ाकर और अपना उल्लू सीधा कर दिए। और हम लोग भी लड़ते हैं। हैरत की बात है, इतने भोले भाले तो भारतीय हैं। बिल्कुल भोले भाले भारतीय हैं और भारतीयों को मौका भी मिल जाता है और भारतीयों से ज्यादा सरकारों को मौका मिल जाता है कि अब कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है, ऐसे काम सामने आ जाते हैं, कुछ कट्टरपंथी कर देते हैं, कुछ हिंदू धर्म के लोग भी कर देते हैं जवाबी कार्रवाई में, कि उसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर पत्रकार उस खबर को दिखाते हैं, उसके बाद समाज में हिंसा फैलती है। राइट मौलाना साहब। रास बिहारी जी देखिए, नीतीश राणे की जो बात ठीक है, रास बिहारी जी देखिए, मौका जो है वो सरकार को यही लोग देते हैं ना। अब देखिए जैसे हुमायूं कबीर जैसे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आग से ना खेले सरकार। क्या है आग? ऐसी बयानबाजी से आप भोले भाले मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो जाएंगे और कहेंगे हमारे धर्म पर तो अटैक हो रहा है, आग से ना खेले। अब देखिए हुमायूं कबीर का आप बयान उठा के सुनिए क्या बोला है कल उन्होंने। रास बिहारी जी देखिए, हुमायूं कबीर तो बहुत पहले से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के मसीहा बने, लेकिन वो बन नहीं पाए। दूसरी बात है कि जो कानून के हिसाब से चलेगा, ये जैसे अभी कहा गया कि मस्जिद बन सकती है लेकिन बाबर के नाम पे नहीं बनेगी। हाँ। ये सरकार साफ कर चुकी है। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा मस्जिद बनाओ लेकिन बाबर के नाम पर नहीं बनने देंगे। इसी तरह से वो ठीक है, वो कुछ लोगों का साथ लेने के लिए इस तरह की एक हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बकरीद पे हम गाय जरूर काटेंगे। वो दूसरों को उकसा सकते हैं लेकिन उनकी रास बिहारी जी मसीहा नहीं बन पाए मुसलमानों के। चलिए समय की कमी है। सीताराम महराज जी, सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब और रास बिहारी जी, तीनों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के डिबेट पर आने के लिए। तमाम चर्चा आगे बढ़ा